नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी बोले, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को धरती पर जगह नहीं मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पद के अनुसार प्रोटोकॉल न मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। राष्ट्रपति कार्यालय से तय हुआ द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम। 19 मार्च की सुबह पहुंच जाएंगी रामनगरी अयोध्या। राकेश टिकैत ने ईरान इजरायल वॉर को लेकर डीजल पेट्रोल की खपत 40% तक घटाने पर दिया जोर। किसानों को मंडियों में लूटे जाने पर लगाया आरोप। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में हुए शामिल। लखनऊ से पटना तक जश्न का माहौल। और प्रदेश में सक्रिय हुआ अल नीनो। इस बार मार्च में 40 के पार जा सकता है पारा। 4 डिग्री तक बढ़ सकता तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर झांसी से, जहां सीपरी बाजार इलाके में 524 सिलेंडर चोरी हुए हैं। परीक्षा के पास खड़ा मिला है खाली ट्रक। मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर देहात के गजनेर के लिए रवाना होना था ये ट्रक। 6 मार्च की सुबह ट्रक प्लांट के बाहर से गायब हुआ था। ट्रक दोपहर के वक्त खाली ट्रक की सूचना मिली। ट्रक मालिक को खाली ट्रक की सूचना मिली। ट्रक ड्राइवर राजकुमार सिंह ने दी मालिक को सूचना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। पुलिस ने विजय हत्याकांड का खुलासा किया। दिन दहाड़े विजय हत्याकांड का मामला सामने आया। बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपी आशु को अरेस्ट किया है। 2 अन्य हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बहादुरगढ़ पुलिस आरोपी से अवैध तमंचा और बाइक बरामद किया। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। और अगली खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से। अहम खबर अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा किया है। स्वेप मशीन व नकदी सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अनपरा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया आरोपी। अनपरा थाना क्षेत्र के काशी मोड़ स्थित दुकान में हुई थी चोरी। वनपरा थाना क्षेत्र के काशी मोड़ स्थित दुकान में चोरी की घटना सामने आई थी। सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखाना है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा किया है। स्वेप मशीन सहित नकदी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। अनपरा थाना क्षेत्र का निवासी है आरोपी। और अगली खबर हमीरपुर से सामने आ रही। नदी में डूबने से किशोर की हुई मौत। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। मृतक नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूबा किशोर। पुलिस ने जनसहयोग से बाहर निकलवाया शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया किशोर का शव। किशोर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जलालपुर थाना क्षेत्र के विलगांव का यह पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर आईटी का छापा पड़ा है। बंसल बीकानेर स्वीट पर आईटी की छापेमारी से हड़कंप की स्थिति बनी। आवास, दुकान व गोदाम पर
छापेमारी की गई है। एक साथ ये छापेमारी देखने को मिली है। आयकर विभाग की आधा दर्जन टीमों ने छापेमारी की है। टीमों ने कारोबारी के तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। इस सूत्रों से जानकारी सामने आई है। बिल, बुक और पासबुक आदि खंगालने पर फोकस किया है आईटी टीम ने। नगर कोतवाली क्षेत्र के काला आम चौराहा के पास स्थित है ये प्रतिष्ठान। बंसल बीकानेर स्वीट्स का ये पूरा मामला। और अब बात अगली खबर की करेंगे। चंदौली से अहम खबर है, जहां विशाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली सच्चाई उजागर हुई है। तो खुलासे में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सच्चाई उजागर हुई है। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर की थी हत्या। पैतृक संपत्ति को लेकर भाई ने ही भाई की हत्या कर शर्मसार किया। 80 बीघा जमीन और बिकी जमीन पैसों का था आपसी विवाद। तो 80 बीघा जमीन और बिकी हुई जमीन के पैसों को लेकर आपसी विवाद था। विवेक सिंह ने घर में सो रहे विशाल सिंह के सिर में मारी गोली। सबूत मिटाने के लिए पिस्टल और डीवीआर को तालाब में फेंका। स्वाट सर्विलांस हुआ। पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपी से बरामद कराई हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और डीवीआर। आरोपी विवेक सिंह पर पहले से दर्ज है हत्या के 2 मामले। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। कंदवा थाने के जलालपुर में होली के दिन यह हत्याकांड हुआ था। कंदवा थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस और थाने की टीम द्वारा लगातार इंटेरोगेशन की जा रही थी। इंटेरोगेशन के दौरान जो जानकारी मिली कि 2 भाई हैं, एक विशाल सिंह और एक विवेक सिंह। इसमें जो हत्या की घटना थी वो भाई विवेक सिंह द्वारा ही कारित की गई है। इसमें जब पूछताछ की गई विवेक सिंह से तो इनकी निशानदेही से एक पिस्टल और डीवीआर भी बरामद हुई है। जो इनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, इनका कहना है कि ये होली वाले दिन इनके भाई जो हैं वो सो रहे थे और उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके द्वारा स्वयं अपने भाई पे फायर किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर उन्नाव से है, जहां शहर के सुंदर पैलेस में रविवार को पहुंचे स्वामी का श्रद्धालुओं और आयोजकों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आई एक कथित हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए और अपनी चल रही यात्रा और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। शंकराचार्य ने कहा कि जब वे रायबरेली में थे तभी पत्रकारों के माध्यम से उन्हें एक व्यक्ति पर हमले की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर हिंसक हमला होना दुखद है और अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसी घटना से स्वाभाविक रूप से दुखी होगा। सबसे बड़े मेले, धार्मिक मेले, माघ मेले में कुछ घटना हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि समाज में कुछ कालनेमी आ गए। नाम उन्होंने बताया नहीं, तो ये चिंता हुई कि अगर हमारे समाज में छद्मवेशधारी कालनेमी प्रकृति के लोग आ गए हैं तो उनकी पहचान होना और उनको समाज से बाहर करना जरूरी है। इसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन असली है और कौन कालनेमी नकली है। अंदर से राक्षस है, बाहर से अपने आप को साधु दिखा रहा है। हम लोग भी इसी तरह का अनुभव कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया, तो हम लोगों को लगा कि अच्छा मौका है, अब इस बारे में टेस्टिंग होना चाहिए। फिर ये हुआ कि किसकी टेस्टिंग सबसे पहले की जाए। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने रविवार को औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का दामन थाम लिया। पटना स्थित पार्टी कार्यालय मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस घटनाक्रम ने न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में उतरने की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जेडीयू पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया।
अगली खबर गाजीपुर से है, जहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद नई बखेड़ेबाजी की स्थिति बनती नजर आ रही। घोषित परिणाम में 301वीं रैंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक ही रोल नंबर पर यूपी सहित बिहार की दो अलग अलग अभ्यर्थियों की दावेदारी से मामला न सिर्फ चर्चा में आया, बल्कि देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में लापरवाही उजागर होने से लोगों में नाराजगी है। दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का भी मौका मिल गया। जिले के जमनिया क्षेत्र के अभईपुर निवासी अभ्यर्थी डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने 301वीं रैंक हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड पर मौजूद बारकोड स्कैन करने पर उनका ही रोल नंबर सामने आता है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि 301वीं रैंक उसी की है। डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने बताया कि वह स्त्री रोग की डॉक्टर हैं और परीक्षा में उनका ये दूसरा प्रयास था। पहली बार कुछ अंकों से चयन से चूक गई थी, हालांकि पहले प्रयास में भी उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार मेहनत रंग लाई और उन्हें सफलता मिली है। सफलता का श्रेय ये माता पिता सहित अपने परिवार को वो देती नजर आई। वहीं आपको बता दें कि इधर बिहार की एक अन्य अभ्यर्थी ने इसी रोल नंबर पर 301वीं रैंक हासिल करने का दावा किया, इसलिए पहचान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ मामले को लेकर अभी तक यूपीएससी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए आधिकारिक प्रतिक्रिया न प्राप्त होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि अभ्यर्थी आकांक्षा सिंह द्वारा मामले को लेकर यूपीएससी को मेल करने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो किसी और की है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन उधर से आएगा। मुझे बस ये पता है कि ये रैंक मेरी है और ये रोल नंबर मेरा है। हमने एग्ज़ाम दिए हैं और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में सेम रोल नंबर रहता है, तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये मेरी रैंक है। नहीं, जैसे ये होता है कि जो रोल नंबर की बात हो रही है, तो उस आकांक्षा ने भी उसी रोल नंबर का दावा किया जो आपकी बताई जा रही है, तो कैसे मतलब क्वालिफाई कैसे होगा वो? जो दिख रहा है कि एडमिट कार्ड आता है उसमें एक बारकोड होता है, वो आप बारकोड से देखेंगे तो रोल नंबर पता चल जाता है। तो मेरे को ये पता है कि उससे जो मेरा एडमिट कार्ड है उसमें बारकोड में जो मेरा रोल नंबर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस लाइन ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीआईजी ने सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले की व अन्य विभाग से महिलाएं भी शामिल हुई। विश्व महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक कर सशक्त बनाने के लिए आज ये पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी हुई। गोष्ठी के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया, माँ बेटों को ऐसा संस्कार दें कि वह अपनी ऊर्जा गलत कामों की बजाय समाज की बेहतरी और अपने विकास में लगाएं। अपने बच्चों में अच्छा और बेहतर संस्कार डालें, इससे बच्चा और समाज दोनों का विकास होगा। कार्यक्रम में डीएम अनुपम शुक्ला, एसपी अभिजीत आर शंकर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह, वित्त एवं लेखा अधिकारी सरिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम अनुपम शुक्ला ने कहा कि सीएम का भी साफ तौर पर निर्देश रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखा जाए। अम्बेडकर नगर में देखा गया है कि महिला अपराध की संख्या कम है, तो ये एक सराहनीय पहल है। मुख्य अतिथि डीआईजी ने कहा कि जितनी भी नारी शक्ति विराजमान है, अलग अलग तरीके से नारी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मिशन शक्ति फेज 5 हमारी चल रही है। इसी को इंटीग्रेट करते हैं दोनों कार्यक्रमों को। ये अम्बेडकर नगर पुलिस लाइन में ये व्यवस्था की गई है, जहाँ पे शुरुआत से आज बहुत सारी एक्टिविटी और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब, सब ने अलग अलग जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को लॉन्च की गई है उन सब के बारे में सबको जागरूक किया है। हम भी इस प्रतिभाग में पार्टिसिपेशन को देखने आए थे। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, फंक्शन से बच्चों ने परफॉर्म किए जो बहुत ही सराहनीय था। अगली खबर कन्नौज से है, जहां जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के काले कारोबार में लिप्त 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 65 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि तस्कर बड़े पैमाने पर गांजे की खेप खपाने की फिराक में है। इस सूचना पर सक्रिय हुई सदर कोतवाली पुलिस ने सटीक घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों को दबोच लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि तस्करी के इस खेल के तार
कहां कहां जुड़े हैं। देखिए, कोतवाली पुलिस का बहुत बड़ा एक गुड वर्क है। कल रात में इन लोगों ने जो हमारी जो कोतवाली पुलिस और एसओजी के टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, उसमें दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे संदिग्ध। जब उनके पास उन्होंने चेक किया तो उसके पास से कुछ गांजा बरामद हुआ, जिसमें फिर उनकी निशानदेही पर उनसे पूछताछ की गई। जब उनसे ये ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति के पास ये लोग उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और मतलब सभी जो बरामदगी मिलकर काफ़ी एक बड़ी बरामदगी हुई है, जो एक बड़ी कार्रवाई है, करीब 56 किलो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के खिलाफ मौलाना अब्दुल सलीम द्वारा की गई अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी के विरोध में रायबरेली में आक्रोश चरम पर है। इस अपमान के खिलाफ रविवार को सदर विधायक अदिति सिंह के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के डिग्री कॉलेज स्थित शहीद चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में अदिति सिंह के साथ सैकड़ों समर्थक और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना सलीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसका पुतला फूंककर कड़ा विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार और विशेषकर माता के प्रति ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर अब भारतीय उपभोक्ताओं पर भी दिखने लगा है। जंग के बीच महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। जहां रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए का इसमें बढ़ोतरी की गई है, वहीं घरेलू महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि बार बार सिलेंडर के दाम से घर का बजट डगमगा जाता है। कानपुर में पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के एक और बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की वृद्धि कर दी है। नई दरें 7 मार्च से लागू हो गई। इस फैसले का सीधा असर अब कानपुर जिले के करीब 13 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साथ ही 15 दिन में मिलने वाला दूसरा और अब 25 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलेंडर। शहर के 13 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। अब 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। अब बुकिंग पहले कराई है तो भी डिलीवरी के समय बढ़े रेट का सिलेंडर मिलेगा। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने 14 किलो के जो घरेलू सिलेंडर है, जिनकी कीमत 868 रुपये से 928 रुपये कर दी है। कॉमर्शियल सिलेंडर भी 114 रुपये महंगा कर दिया गया है। 1790 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 1905 रुपये में मिलेगा। पिछले करीब 11 महीनों में ये दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी 6 सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि गैस वितरण में अभी तक जिले में किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है। पहले ही हम लोग महंगाई की काफी मार झेल रहे थे, अब सिलेंडर भी महंगा कर दिया है तो बहुत ज्यादा बजट तो ऊपर नीचे हो ही गया है काफी ज्यादा। और पहले जो था कि थोड़ा सिलेंडर ठीक था, सस्ता था, अभी क्या है 60 रुपए बढ़ा दिया गया है तो महंगाई की वजह से बजट भी बिगड़ गया है हमारा। ये दिक्कत तो खैर बहुत है। इसमें जो है हम लोग जो डेली कमाने खाने वाले हैं, हम लोग तो चाट का ठेला लगाते हैं, हम लोग बहुत दिक्कत है। और सरकार से यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा गरीबों का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि ठीक है जो भी चल रहा वो है, बाकी गरीबों का विशेष ध्यान रखें। इसमें तो भैया बहुत दुख की बात है। ये हम गरीबों के लिए बहुत कष्ट है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और हर साल कहीं 6 महीने में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई इसमें हम लोग को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बच्चों की फीस है, उसमें दिक्कत आ जाती है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गैस उपभोक्ता को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला है। ईरान और इजराइल की युद्ध के बाद जो गैस कंपनी है, जो एलपीजी गैस कंपनी, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए है। मैं कानपुर
कानपुर के एक प्रसिद्ध गैस एजेंसी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जो लगातार जो सिलेंडर है वो उतर रहे हैं। जो गैस उपभोक्ता है वो गैस भरवाने के लिए लगातार जो है गैस एजेंसी पहुंचे हैं और गैस अपनी भरवा रहे हैं। वहीं जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस एजेंसियां हैं और उन्होंने 60 रुपए गैस में बढ़ा दिए हैं। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता है, अभी जो गैस लेने आए या इनसे जानते हैं कि जो गैस में वृद्धि हुई है, जो दाम बढ़ाए, उन्हें कैसा लगा? यह बहुत खराब लग रहा है। जो आप गैस लेने आए, गैस के जो रेट बढ़ा दिए, इसमें आप क्या करेंगे? यह रेट बढ़े क्या कह सकते हैं, जो सरकार करेगी वही होएगा, और क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे भैया कम कर दो, और क्या कर सकते हैं। ये थे उपभोक्ता, उन्होंने बताया कि जो गैस एजेंसियां हैं और जो सरकार है, उन्होंने जो गैस में जो रेट बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी के बजट में फिर कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता और भी है जो गैस भरवाने आइए जानते हैं गैस भरवाने आए हैं और गैस जो एजेंसियां हैं जो लगातार जो है पैसा बढ़ा दिया, क्या करें? अरे बहुत दिक्कत हो रही भैया सिलेंडर लेने में, क्या करें। मतलब हमारे घर में जरूरत है, फंक्शन का सीजन चल रहा है, ऐसे टाइम पे सिलेंडर बंद कर दिया। क्या कहेंगे सरकार से जो लगातार उन्होंने जो पैसे बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं फिर आम बजट में भाई गरीब आदमी का थोड़ा ख्याल कर लो। जिस रेट पे चल रहा था उसी पे वो इतनी दिक्कत में ले रहा था, अब बढ़ा दियो, उसकी दिक्कत बढ़ गई ना। सरकार तो बैठी है आराम से, उसको तो करना नहीं, उसको गैस मिल जानी है। गरीब आदमी पूछो ना वो कैसे ले रहा है। आपने देखा था कि जैसे उपभोक्ता हो, उन्होंने बताया कि पहले से ही महंगाई की जो मार हम लोग झेल रहे थे, फिर से जो गैस एजेंसियां उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जो बजट है फिर से एक बार गड़बड़ा गया है, फिर से बिगड़ गया है। वही जो एलपीजी कंपनी है, सिलेंडर खत्म होने से पहले जो उपभोक्ता बुक करते थे 15 दिन में सिलेंडर मिल जाता था। अब जो उपभोक्ता है अगर सिलेंडर बुक करेंगे तो वही 21 दिन में उनको सिलेंडर मिलेगा और 6 दिन जो अतिरिक्त जो है उनके शेष बढ़ा दिया है। कानपुर से न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां अंसारी रोड चौराहे पर स्थित बंसल बीकानेर के दोनों प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लगभग 1 दर्जन गाड़ियों में आई आयकर विभाग की टीम। प्रतिष्ठानों के बाहर व्यापारी नेताओं का जमावड़ा भी इस दौरान देखने को मिला। छापेमारी का अभी जो है छापेमारी जारी है। किस वजह से छापेमारी हुई इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई से बुलंदशहर में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी व सीडीओ विनोद कुमार गौड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट कार्य करने वाली सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय, जिला विपणन अधिकारी रोली सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी दीप्ति वत्स, सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह, पर्यावरण विद गुंजा जैन सहित 50 महिलाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर के कोतवाली थाने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां दी, जिसे मौजूद लोगों ने सराहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ से जुड़ी महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद एडीसीपी लाइन शिवा सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है और उनके साथ हमेशा खड़ी है।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न फील्ड से महिलाएं आई हैं, जैसे कि NGOs से हैं महिलाएं, जो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और हम पुलिस वाले भी हैं। तो आज हम एक यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज महिलाएं हर फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं और हम इसी योगदान को हम हर महिला को सम्मानित करने के लिए आज हमने ये आयोजन किया है। आज महिला दिवस है और महिलाओं की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी होती है। पुलिस परिवार इसमें बहुत आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है, वो हमारे सम्मान की रक्षा कर रहा है और हमें इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। आज पुलिस परिवार की ओर से महिला दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमें ऐसे छोटे छोटे मोटे कार्यक्रम करने का मौका दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।